Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will solve a question on mensuration, and this question is basically a paper 2 question. This means calculator is allowed, but this type of question can come in paper 1 where you will be asked to give your answer in the form of pi. क्योंकि पाई से जो है ना आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, डेसिमल्स आ जाते हैं और फिर हमें जो है वो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो पाई की वैल्यू ना यूज़ करवाए तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल P1 में आ सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज़ दिस क्वेश्चन हैज़ सेवरल पार्ट्स जो कि एक-एक नंबर के हैं। अब आप सोचोगे कि यार एक-एक नंबर के लिए हमें इतनी वर्किंग करनी पड़ रही है, तो उसका आंसर जो है ना वो फिगर में ही है। अगर आपने फिगर को अच्छी तरीके से समझ लिया ना, फिगर को एनालाइज़ कर लिया, तो फिर ये जो एक-एक मार्क वाले क्वेश्चन है ना, ये बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। इसके लिए वर्किंग भी बहुत कम लगेगी। ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर जो है क्वेश्चन को थोड़ा-सा एग्ज़ामिन करते हैं कि क्वेश्चन में कौन-कौन से शेप्स, ये जो डिज़ाइन हमें दिया हुआ है ना, इसमें बेसिकली शेप्स हैं, मल्टीपल शेप्स हैं। अगर हमें उनकी ज्योमेट्री समझ में आ गई ना कि कौन सा शेप जो है वो कंबाइन होके क्या बन रहा है, तो वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नो टाइम इंशाल्लाह। और इस क्वेश्चन को ना काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर करें। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन बाय रीडिंग इट। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या डायमेंशंस हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज पार्ट्स। काम हमें दो ही करना है, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर एंड द शेडेड एरिया। तो पेरीमीटर और शेडेड एरिया ही हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए वी हैव डिफरेंट शेप्स, तो हमारे पास वो फॉर्मूलाज भी होंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। The question says in diagram 1, 4 semicircles are drawn inside a square of side 10 सेंटीमीटर। अब देखो यार दो तरह की इंफॉर्मेशन इसने हमें दी हुई है। एक तो कह रहा है कि भाई ये जो आपको डायग्राम नंबर 1 नजर आ रही है, इस डायग्राम में आपके पास 4 सेमी सर्कल्स भी हैं और जो आउटसाइड शेप आपको नजर आ रहा है वो एक स्क्वायर है। ठीक है, तो एक स्क्वायर उसने पहले बनाया है और उस स्क्वायर के अंदर उसने 4 सेमी सर्कल्स बनाए हैं। तो स्क्वायर बेसिकली आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अब उसने बोला है कि एक स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है ऑल द फोर साइड्स विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 और ये भी 10। और फिर वो कह रहा है कि इस स्क्वायर के अंदर ना यू हैव ड्रॉन 4 सेमी सर्कल्स। उसने जो है ना 4 सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। ये 4 सेमी सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं। एक सेमी सर्कल ये रहा, एक सेमी सर्कल ये रहा, एक जो है वो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, एक राइट साइड पे हो गया और एक जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे हो गया। मतलब एक अप है, ये ऊपर की साइड पे बना हुआ है, एक जो है वो बॉटम पे बना हुआ है, एक जो है वो राइट साइड पे बना हुआ है और एक जो है वो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। तो देयर आर 4 सेमी सर्कल्स इनसाइड अ स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, अब जब उसने ये 4 सेमी सर्कल्स बनाए ना, तो उसके नतीजे में ना 4 पेटल्स बन गए। उसने इस रीजन को ना ए बोला है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए है। ठीक है ना? तो ये भी ए है और ये भी है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना वो 4 रीजन ए हैं और 4 रीजन बी हैं। ये जो आपको ब्लैक से यहाँ नज़र आ रहा है, दिस इज़ रीजन बी। तो अगर आप देखो गौर से, तो ये जो जिस तरह का शेप बन रहा है, ये शेप यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 रीजन बी हैं और 4 रीजन ए है इनसाइड अ स्क्वायर। जब स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर के अंदर हमारा जो डिज़ाइन है, उसमें हमारे पास 4 रीजन ए हैं और 4 रीजन बी हैं। ठीक है? अच्छा, अब चूंकि यहाँ सेमी सर्कल और सर्कल की बात हो रही है, तो आगे देखो वो तुम्हें रेडियस के बारे में भी थोड़ी सी हिंट दे रहा है। वो कह रहा है कि ईच सेमी सर्कल हैज अ साइड ऑफ अ स्क्वायर एज इट्स डायमीटर। जब आप इस वाले सेमी सर्कल की बात करो, ये जो सेमी सर्कल मैं आपको शो कर रहा हूँ फिगर में, अगर आप इसकी बात करो, सेमी सर्कल बेसिकली आधा सर्कल होता है ना, हाफ ऑफ सर्कल। तो ये जो सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर जो है ना वो स्क्वायर की एक साइड है। तो ये जो डायमीटर है बेसिकली ये 10 सेंटीमीटर है। तो इससे मुझे पता चल गया कि रेडियस जो है ना ये हाफ होता है डायमीटर का। इसका मतलब है द रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर। टू रीजन्स ए एंड बी आर शोन। आपको रीजन ए और रीजन बी जो है वो फिगर में नजर आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रीजन ए। ठीक है, पेरीमीटर की बात कर रहा है, एरिया नहीं कह रहा। वो आपसे कह रहा है कि रीजन ए जो आपको नजर आ रहा है ना, इसका आप पेरीमीटर फाइंड आउट करो। अगर मैं रीजन ए को गौर से देखता हूँ तो रीजन ए में देखो ये तो सेमी सर्कल है। अगर इस वाले सेमी सर्कल को देखो तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली ये क्वार्टर सर्कल का सरकमफेरेंस है। अगर मैं ये वाला पार्ट से जो है वो अंडरलाइन करके तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, ये जो मैं रेड से जो है वो इसको अंडर वो कर रहा हूँ,
बाउंड्री बना रहा हूँ, दिस इज ये बेसिकली जो है ना, ये क्वार्टर सर्कल का ही सरकमफेरेंस है। आपका जो सर्कल बनता है ना, जैसे मैं देखो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इसमें बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्वार्टर सर्कल की सरकमफेरेंस है। अगर तुम ये देखो, ये जो मैंने रेड से बनाई है, तो ये देखो बेसिकली ये वाला पार्ट है इतना, अगर मैं इसको अंडरलाइन करूँ, ये पार्ट है ये, तो इसका मतलब है कि ये सर्कल की सरकमफेरेंस का ना फोर्थ पार्ट है। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्वार्टर सर्कल की जो है ना, वो सरकमफेरेंस है। तो क्वार्टर सर्कल की एक सरकमफेरेंस ये रही, और क्वार्टर सर्कल की एक सरकमफेरेंस ये रही। तो जब क्वार्टर सर्कल की सरकमफेरेंस प्लस क्वार्टर सर्कल की वो सरकमफेरेंस बनेगा, तो ये बेसिकली एक सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस बन जाएगी। और आपको पता है फुल सर्कल जो है उसका पेरीमीटर कितना होता है, वो 2 पाई आर होता है। तो चूंकि ये आधा सर्कल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टू। 2 पाई आर डिवाइड बाई टू का मतलब हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, ये आ गया सिर्फ पाई आर। पाई आर का मतलब है पाई की वैल्यू मेरे पास मैं कैलकुलेटर वाली यूज़ करूंगा, जो कैलकुलेटर में वैल्यू है। और जो रेडियस है मेरा वो 5 है। तो जब मैं 5 को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय पाई, दिस विल बी इक्वल टू 15.7। ठीक है, तो ये 15.7 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। और ये मैंने क्या फाइंड आउट किया है, दिस इज बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ दिस रीजन ए। रीजन ए का जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटसाइड बाउंड्री। तो जब मैं इसकी बाउंड्री पे मैंने वॉक करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि यार ये तो क्वार्टर सर्कल की सरकमफेरेंस है। ठीक है, मतलब ये जो इतनी इस तरह की ये जो आर्क बनी हुई है, बेसिकली ये क्वार्टर सर्कल की है। ठीक है, और फिर ये एक और क्वार्टर सर्कल है, तो जब मैं क्वार्टर और क्वार्टर को ज्वाइन करूंगा, तो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है ना, दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, फुल सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो चूंकि ये सेमी है, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई आर आ गया। पाई आर की जगह पे पाई की वैल्यू जो कैलकुलेटर में है वही वाली यूज करेंगे, एंड देन द रेडियस इज 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाय पाई, और फिर उसको इक्वल्स टू दबाएंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो योर फाइनल आंसर विल बी 15.7 सेंटीमीटर। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रीजन बी। अब देखो रीजन बी को अगर मैं गौर से देखूं, तो रीजन बी में भी कुछ जो है ना, वो इसी तरह की चीजें हैं। देखो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्वार्टर सर्कल। ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, ये भी क्वार्टर सर्कल है। तो ये क्वार्टर और ये क्वार्टर तो सेम ही हो गए। सही है, और ये जो है बेसिकली स्क्वायर की एक साइड है, जो कि 10 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा 10। मैं रीजन बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रीजन बी का पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये वाली साइड हो गई 10, ये तो क्वार्टर हो गई। ठीक है, और ये क्वार्टर और ये क्वार्टर, तो ये बन जाएंगे सेमी। तो सेमी मैंने अभी निकाला, ऊपर पाई आर है। सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस जो है ना, वो पाई आर के बराबर होती है। और पाई आर की वैल्यू तो मैं ऊपर निकाल चुका हूँ ना, पाई आर की वैल्यू तो 15.7 आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है वो 10 में से 15.7 ऐड करना है। ठीक है, हमारे पास रेडियस तो 5 ही है ना। अभी मैंने पाई आर की वैल्यू निकाली है ना फर्स्ट पार्ट में। तो वो जो पाई आर है वो 15.7 था, तो मैंने जो है वो यहाँ 15.7 लिख दिया। जब मैंने ऐड किया, तो ये मेरे पास जो आंसर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 15 और 10 जो है वो 25 हो गया। 25.7 सेंटीमीटर जो है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, देखो एक एक मार्क के ना सारे, तो इसमें बस ज़्यादा वर्किंग नहीं है। बस ये कि तुम्हें फिगर समझ में आनी चाहिए कि जो फिगर में बाउंड्रीज हैं, वो किसको जो है वो रिलेट कर रही हैं। तो यहाँ हमने ये देखा कि जब हम रीजन ए की बात कर रहे थे, तो रीजन ए में हमने देखा ये पूरा सेमी सर्कल है ना। तो ये सेमी सर्कल का आधा हो गया, इसका मतलब है ये क्वार्टर हो गया। चलो भाई, अब तो सेकंड पार्ट भी हो गया। 25.7 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बस देखो फिगर को समझना है, शेप्स को समझना है कि भाई कौन सा शेप जो है ना, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं रीजन ए की बात करूं, तो रीजन ए में हमारे पास जो है ना वो जो रीजन ए का पेरीमीटर है, दैट कंप्राइजेज ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब मैं ऐड करूंगा, तो ये बेसिकली सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस बन जाएगा, क्योंकि ये क्वार्टर का है। ठीक है, ये क्वार्टर सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ये क्वार्टर सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो क्वार्टर और क्वार्टर जब ऐड होगा, तो सेमी सर्कल बन जाएगा। रेडियस 5 था, तो फुल सर्कल जो होता है उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है। तो जो सेमी है उसकी पाई आर हो गई। तो मैंने जो है वो जस्ट रेडियस प्लग इन किया, 5 पाई से मल्टीप्लाई किया, 15.7। अगले वाले पार्ट में उसने कहा कि भाई पेरीमीटर ऑफ रीजन बी निकालो। तो रीजन बी जो है ना मेरा, पूरा है रीजन बी। इसमें जो है वो ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये सरकमफेरेंस ऑफ अ क्वार्टर सर्कल है। ये भी सरकमफेरेंस ऑफ अ क्वार्टर सर्कल है, क्योंकि आपको देखो सेमी नजर आ रहा है, ये बना हुआ पूरा सेमी। और ये सेमी का भी बिल्कुल आधा हो गया। तो ये एक क्वार्टर हो गया, ये एक क्वार्टर हो गया, दोनों कंबाइन होके सेमी हो गए। और मैंने इसमें जो है वो 10 ऐड कर दिया, क्योंकि 10 जो है वो
स्क्वायर की एक साइड है, तो 10 प्लस 15.7, ये 15.7 मैंने फर्स्ट पार्ट से ही जो है वो यूज़ कर लिया है। और जो कि मैंने यहाँ निकाल लिया था, मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर यूज़ कर लिया, 15.7 10 ऐड किया 25.7 आ गया। पार्ट डी पे चलते हैं जल्दी से। पार्ट डी में हमसे कह रहा है कि डायग्राम 3 जो आपको नजर आ रही है शोज द कंबाइंड रीजन ए एंड बी शेडेड। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ना वो उसने ए और बी दोनों को शेड कर दिया। ये वाला ए है, ठीक है, ये वाला रीजन ए है और ये वाला रीजन जो है ना वो बी है। और आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए जो है ना पहले तो आप यही सोचोगे कि यार ये जो है मैं क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ, मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, काफी चीजें सोचने के बाद जो है ना फिर आप एक चीज ये गौर करो कि अगर मैं ए और बी को गौर से देखूं तो ए और बी जैसे मेरे पास इस फिगर में चार एरियाज और हैं, तीन एरियाज और हैं। ये देखो, ये भी तो ए है ना, ये भी तो ए है, क्या ये बी नहीं है? बिल्कुल बी है। ये भी तो ए है, क्या ये बी नहीं है? बिल्कुल बी है। ये भी तो ए है, क्या ये बी नहीं है? बिल्कुल बी है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मेरी जो फिगर है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक पार्ट का एरिया मुझे निकालना है, ठीक है ना। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, तो चार पार्ट्स में मेरी फिगर डिवाइड हो गई है। और बेसिकली मेरी फिगर है क्या? मेरी फिगर है स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 10 स्क्वायर बेसिकली मेरे पास हो गया 100। और इस 100 को मैंने जो है वो चार एरियाज में डिवाइड किया है, क्योंकि मेरा जो ए और बी है वो उस तरह के तीन एरियाज और हैं। सही है ना। तो ए प्लस बी अगर मैं करता हूँ तो ए प्लस बी बेसिकली ए प्लस बी ये भी आ रहा है, ए प्लस बी ये भी हो रहा है और ए प्लस बी ये भी हो रहा है। तो माई फिगर हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। उसमें से मुझे एक पार्ट का एरिया चाहिए, तो मैंने 100 को 4 से डिवाइड कर दिया। मेरा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 25। तो एक मार्क था, तो एक मार्क के लिए जो है ना वो इतनी वर्किंग इनफ है। और हमें समझ भी आ गया कि हाँ भाई 25 हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि जब मैं ए और बी को कंबाइन करूंगा ना, तो ए और बी को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ये जो है ना मेरी फिगर का एक पार्ट बन रहा है। क्योंकि ए बी ये रहा एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, तो देयर आर फोर पार्ट्स इन द फिगर। अगर मैं अपनी फिगर को ए और बी के अकॉर्डिंगली डिवाइड करूं तो ये चार पार्ट्स में बिल्कुल डिवाइड हो सकती है। उसमें से एक पार्ट का एरिया मुझे निकालना था, तो मैंने टोटल एरिया निकाल लिया। टोटल एरिया स्क्वायर का था 100 हो गया, 100 को 4 से डिवाइड किया, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कंबाइन एरिया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना ये बेसिकली ए और बी दोनों का कंबाइन एरिया आ रहा है, जो कि मैंने फाइंड कर लिया। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है हेंस कैलकुलेट द एरिया ऑफ रीजन ए शोन इन डायग्राम 1। अच्छा, अब मुझे जो है ना उसने कंबाइन का एरिया तो निकलवा लिया, उसने मुझसे कंबाइन का एरिया निकलवा लिया, वो 25 आ रहा है। अब मुझसे कह रहा है कि भाई रीजन ए का एरिया निकाल के दे दो मुझे, मतलब जो बी का एरिया है ना वो हटा दो और सिर्फ ए का एरिया निकाल दो। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई अब मुझे तो बी का रीजन ही नहीं पता, अब सॉरी मुझे तो बी का एरिया ही नहीं पता, मुझे तो बी का एरिया फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो अब मैंने क्वेश्चन के मार्क्स देखे तो मैंने देखा हाँ यार 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब है वर्किंग तो इसमें करनी पड़ेगी। पहले मुझे बी का जो है ना वो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मैं 25 में से जो है वो बी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे जो है वो ए का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं यही चीज़ जो है ना वो सोच रहा था कि मैंने कहा कि यार मैं बी का एरिया कैसे निकालूं। तो जब मैंने बी का एरिया निकालने के बारे में सोच रहा था ना, तो मेरी वो नज़र क्वार्टर सर्कल पे पड़ी। मैंने कहा यार अभी मैंने बी फिलहाल मिटा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ लाइन बनानी है। अगर मैं इधर से एक लाइन खींचूं, ठीक है, अच्छा अब जब मैंने अपनी फिगर को थोड़ा सा और एनालाइज किया ना क्लोजली, तो मैंने ये देखा कि यार ये पूरा सेमी सर्कल है। ठीक है, ये पूरा मेरे पास है सेमी सर्कल। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये दो क्वार्टर सर्कल बन गए ना, ये भी क्वार्टर हो गया, ये भी क्वार्टर हो गया। सही है। अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना 25, ये पूरे का आ रहा है। अगर मैं इसमें से क्वार्टर का एरिया माइनस कर दूं, अगर मैं इस आंसर में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं, क्वार्टर का एरिया मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वार्टर का एरिया ऐसे ही निकलता है ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। मैं यही इसका एरिया भी निकाल लेता हूँ। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 का मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पास जो रेडियस है वो 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो 25 पाई डिवाइडेड बाय 4। मैं इसको कैलकुलेटर से जो है वो फाइंड भी कर लेता हूँ जल्दी से। 25 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई जो है ना मैं कैलकुलेटर वाले ही यूज़ कर रहा हूँ, तो 25 मल्टीप्लाई बाय पाई इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना वो आंसर आ रहा है 19.63।
ठीक है, 19.63 मेरा आंसर आ रहा है। तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया कि 19.63 जो है ना, ये क्वार्टर सर्कल का एरिया है। अगर मैं 25 में से इतना एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। और ये वाला जो एरिया है ना, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है इस वाले एरिया के। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कि मैंने 25 में से ये जो क्वार्टर सर्कल का मैंने एरिया निकाला था ना 25, ये बेसिकली पूरा शेडेड एरिया जो ग्रे से आपको नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 25 में से ये वाला जो पार्ट है ना, जो कि क्वार्टर सर्कल बना रहा है, क्वार्टर सर्कल का एरिया आ रहा है 19.63, तो मैंने 25 में से 19.63 को सब्ट्रैक्ट किया। जब मैंने 19 में से 25 में से 19.63 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर कितना मिला, 25 माइनस 19.63। तो मेरे पास जो आंसर आया ना वो आ गया 5.37। अब ये जो 5.37 है ना, ये जो 5.37 है, ये मेरे पास, पहले मैं यहाँ लिख दूँ 5.37। अब मैं इसको तुम्हें बताता हूँ कि ये जो 5.37 है, ये कौन से वाले का एरिया है। ये इस वाले का एरिया है, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली 5.37 इसका एरिया है। तो क्या ये बिल्कुल इसके आइडेंटिकल नहीं है, ये वाला जो पार्ट है? तो अगर ये 5.37 होगा तो ये वाला भी तो 5.37 होगा ना। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, 5.37 को डबल कर देता हूँ, तो मुझे जो है वो बी का एरिया नहीं मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 5.37 को डबल कर दिया। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 10.7। इसको मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5.37 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी 10.7। ठीक है, 10.74 आ गया। और अब चूंकि मेरे पास बी का एरिया मुझे पता चल गया, मुझे सिर्फ ए का एरिया चाहिए था। तो मैंने क्या करना है, जल्दी से 25 में से 25 तो ए और बी दोनों का एरिया है ना, ये मेरे पास बी का एरिया आ गया जो 10.74 आ रहा है ना। दिस इज द एरिया ऑफ बी, ये बी का एरिया आ गया। तो मैं इसमें से जो है ना वो 10.74 माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द रीजन ए। तो ये 10.74 हो गया। इसको जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 25 minus 10.74 will give me 14.3 हो जाएगा। 26 आ रहा है, मैं राउंड ऑफ करके इसको 14.3 कर देता हूँ। तो दैट इज द रीजन ए, ये एरिया ऑफ रीजन ए आ गया 14.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देखा कि यार ये जो मेरा शेडेड एरिया था ना, इसमें एक क्वार्टर सर्कल भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे शेडेड एरिया में से क्वार्टर सर्कल का एरिया जो है माइनस कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, क्वार्टर का मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। जब मैंने इसको माइनस किया ना तो मेरे पास ये रिमेनिंग एरिया आ गया जो मैंने यहाँ रेड से मार्क किया हुआ है। और जब मैंने इस एरिया को गौर से देखा तो मैंने देखा कि यार ये वाला एरिया बिल्कुल इस वाले एरिया के आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको डबल कर दूं तो मुझे पूरे बी का एरिया मिल जाएगा। मैंने डबल कर दिया तो मेरे पास बी का एरिया आ गया 10.74। और फिर चूंकि मुझे सिर्फ ए का एरिया चाहिए था, टोटल एरिया था मेरे पास दोनों का, तो मैंने 25 जो था वो टोटल एरिया था, 25 माइनस 10.74। तो मेरा जो रिक्वायर्ड फाइनल आंसर आ गया दैट इज 14.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।